पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अक्सर बयानबाजी करते हैं और ऐसी करते हैं कि जिसके बाद उन्हें उल्टे जवाब मिलते हैं। एक और ट्वीट आज किया है, कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जिसके बाद उन्हें भारत की तरफ से कई लोगों ने जवाब दिया। शिखर धवन ने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में आज शाहिद अफरीदी ने जो तस्वीर शेयर किया, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाते हैं। और उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए शाहिद अफरीदी ने लिखा है कि छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर, और फंटेस्टिक टी हैशटैग भी उसके साथ लगाया है। मैं अब आपको एक बार पहले शिखर धवन का वो ट्वीट दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि शिखर धवन ने क्या लिखा था, जिसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शिखर धवन ने लिखा था कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। अब आपको उस तस्वीर का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा जो शाहिद अफरीदी ने इतना गिरा हुआ ये पोस्ट किया है। बाकी हमारे साथ गौरव जी हैं, गौरव जी बताएंगे कि इस तस्वीर के और इस मैसेज के क्या मायने हैं। देखिए, जो इसमें हैशटैग है फैंटास्टिक टी वाला, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 6 साल पहले पुलवामा का अटैक होता है, सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान जो है उसमें शहीद होते हैं और उसके बाद माहौल जो है बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। और 14 तारीख के बाद 26 फरवरी को इंडिया बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है और 27 तारीख को दोनों देशों के फाइटर जेट्स जो है वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। और तब हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान जो है उनका मिग 21 क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान में गिर जाते हैं, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले इलाके में। वहाँ उनको पाकिस्तान की आर्मी उनको पकड़ लेती है और फिर बाद में विपिन 27 तारीख और 28 तारीख और 1 तारीख की शाम को उनको इंडिया को सौंपा जाता है। इस 2-2.5 दिन के अंतराल में उनके कई वीडियो बनाए जाते हैं जो वहाँ के न्यूज़ चैनल, वहाँ के मीडिया में सौंपे जाते हैं। और जब भी पाकिस्तान इस तरह से करता है तो ये आप सोचिए कि अगर कोई बंधक है तो उससे जब वीडियो बनवाए जा रहे हैं तो उससे सब वही कहलवाया जाएगा जो आप चाहते हैं, और अगर वो नहीं भी कहेगा तो उसमें कट लगाए जाते हैं, जो वो बात है वो हटा दी जाती है। तो उसके 2 वीडियो बहुत तेज़ी से उस समय दिखाए गए थे। एक डॉन टीवी पे चला था और एक शमा टीवी पे चला था। तो एक वीडियो में जब वो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करने आए थे, क्या मिशन था, वो नहीं बताते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, वो बोलते हैं मैं शहर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं डाउन साउथ का हूँ, इंडिया में। फिर वो एक चाय की चुस्की लेते हैं, एक कप है सफ़ेद रंग का और उसमें वो चाय की चुस्की लेते हैं। उसके बाद जो कैमरे के पीछे होता है वो उनसे पूछता है कि चाय कैसी लगी, तब वो बोलते हैं टी इज़ फैंटास्टिक। और इसके बाद ये पाकिस्तान में एक मीम बन गया। लंदन में पाकिस्तान की के हाई कमीशन में ये जब एक अभद्र सा इशारा किया गया गर्दन पे हाथ रख के, तब उस समय भी ये जो पोस्टर लहराया गया उसमें ये था। हाई कमीशन के कोई अधिकारी थे, वो बाहर आते हैं और वो इशारा करते हैं और पोस्टर लहराते हैं और उसके सामने जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसका विरोध जब लंदन में दर्ज करवाया जा रहा था तो वहाँ पर वो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये वहाँ पे पाकिस्तान में एक मीम की तरह जो है वो चलने लगा है। और जब ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी कोई बात पर तनाव होता है तो ये टी इज़ फैंटास्टिक का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लगातार इस तरीके की चीज़ें और हो रही थी। अब आपको मैं एक बार इस स्टोरी का और बैकग्राउंड बता दूं कि शाहिद अफरीदी का आज ये ट्वीट क्यों आया और उससे पहले शिखर धवन ने जो बातें उनसे कही, जो हमने आपको बताया। दरअसल 27 अप्रैल के दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है जिसमें शाहिद अफरीदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और वो वहाँ पर बात कर रहे हैं। ये वीडियो केजे हॉकी अकेडमी का बताया जा रहा है। 27 अप्रैल को समा टीवी के कादिर ख्वाजा एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो पहलगाम हमले पर बात कर रहे हैं और वो उसमें कह रहे हैं कि भारत की लगभग 8 लाख फौज कश्मीर में है। उसके बाद भी 10 मिनट बाद आप सामने आकर ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला किया। और भी कई उन्होंने बहुत ऐसे चीज़ें उस वीडियो में कही। वो एक बार हम आपको वीडियो भी सुनवा देते हैं जो शाहिद अफरीदी ने उस दिन शेयर किया था। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप
कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता। और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। इस वीडियो में शाहिद अफरीदी कई बातें बोल रहे हैं और वो ऐसी बातें बोल रहे हैं जो शायद ही किसी के भी गले से नीचे उतर पाएंगी। वो कह रहे हैं कि जब मैं कभी कप्तान था तो हमें भारत में जाकर खेलने से डर लगता था, हमें धमकियां मिला करती थी। लेकिन शायद शाहिद अफरीदी इस बात को भूल रहे हैं कि 2009 में श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ, जब उनको वहाँ से टीम को निकाला गया। कई सालों तक पाकिस्तान में क्रिकेट इसलिए बैन रहा क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। और आज भी वर्ल्ड क्रिकेट के जितने बड़े नाम हों वो भारत में आकर IPL खेलते हैं, जबकि PSL में लिमिटेड ही खिलाड़ी दुनिया भर के देशों से जाते हैं। कमेंट्री में जाने से भी कई लोग बचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से शाहिद अफरीदी उस वीडियो में सवाल उठा रहे थे, वो अपने आप ही सवालों के घेरे में है। गौरव, देखिए, करगिल होता है और पाकिस्तान जिन आतंकियों को भेजता है, कुछ उसमें से आर्मी पर्सनल होते हैं, और वो जब मारे जाते हैं तो पाकिस्तान उनको वापस भी नहीं ले जाता है, भारतीय सेना उनका अंतिम संस्कार करती है। तो पाकिस्तान की सेना कितनी फैंटास्टिक है और शाहिद अफरीदी की सोच कितनी फैंटास्टिक है, ये आप उनके जो काम वो करते हैं उससे पता चल जाता है जो है। तो विपिन, चाय हिंदुस्तान में भी बहुत फैंटास्टिक मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सोच है, जो शाहिद अफरीदी की सोच है, वो बिल्कुल भी फैंटास्टिक नहीं है। बिल्कुल। लगातार इस खबर पर और शाहिद अफरीदी के जो अजीब अजीब से रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर हमारी नज़र है। आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लगातार पहलगाम हमले के बाद जो भी नई जानकारी, जो भी नया वीडियो हमारे पास आ रहा है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। शुक्रिया।